प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ। ये नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते ही दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले रविवार और सोमवार को हम प्रभु के जन्म का पर्व मनाएंगे। ये सप्ताह हमारे लिए तैयारी का समय है और बहुत महत्वपूर्ण समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इतने दिनों से हम लोग आगमन काल में अपने आप को तैयार करते आए हैं
और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सप्ताह में अपने आप को और विशेष रूप से तैयार करें। मैं जानता हूं कि हमारे बीच में जो मसीही हैं वे इस सप्ताह में चरनी बनाएंगे, केक बनाएंगे, घर को सजाएंगे, इत्यादि इत्यादि। इसके साथ साथ आध्यात्मिक तैयारी को ना भूलिएगा। अपने सभी पापों और अपराधों के लिए हम इस समय पाप क्षमा मांगेंगे प्रभु से। और हम में से जो कैथोलिक हैं वे पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करेंगे। और इन दिनों हम जिन लोगों से हमारा मेल मिलाप नहीं है, रिश्ता टूटा पड़ा हुआ है, उसको जोड़ देंगे, अपने जीवन के मार्ग को सीधा करेंगे, गंदी आदतों को छोड़ देंगे और इस प्रकार हम प्रभु के जन्म के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इन दिनों हमें मसीहा के आगमन के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां मिलती हैं। आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी की ग्रंथ की अध्याय 23 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। परोक्ष रूप से इशारा है कि मसीहा किस वंश में आएगा। मसीहा दाऊद के वंश में आएगा। प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ दाऊद के वंश के थे और इसीलिए प्रभु यीशु को सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लोग दाऊद के पुत्र कहते थे, क्योंकि यीशु का जन्म दाऊद के वंश में हुआ था। आगे वचन में लिखा हुआ है, उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उद्धार की बात कही गई है। इस्राएली लोग एक मसीहा के इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे, लेकिन मसीहा के बारे में और उद्धारक के बारे में उनकी धारणा कुछ और थी। उनकी धारणा यह थी कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ और वह शत्रुओं से इस्राएल को छुड़ाएगा और ईश्वर के विधान के अनुसार इस्राएल की जनता को जीने के लिए मदद करेगा। एक ऐसे मसीहा के इंतजार में, और यीशु मसीहा बनकर इस संसार में आए। उसका नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। आगे लिखा हुआ है, वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ वह इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे ये कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ वह इसराइल के वंशजों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बसे जाएंगे। मतलब क्या है? भविष्यवाणी यह है कि वो समय आ रहा है जब लोग यह नहीं कहेंगे कि वर्षों पहले हमारे पुरखों को ईश्वर ने मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, बल्कि ये कहेंगे कि हमारे ही जमाने में, हमारे ही सामने, हमारे ही समय में ईश्वर ने अपनी बिखरी हुई प्रजा को बटोर लाया है। यानी ये वो समय आ रहा है जब लोग ये नहीं कहेंगे कि आदि काल में ईश्वर ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, बल्कि ये कहेंगे कि वह ईश्वर हमारे जमाने में, हमारे समय ही चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। यानी लोगों के लिए वो समय आ गया है जब वे स्वयं महसूस करेंगे कि ईश्वर उनके साथ है, उनके करीब है, उनके लिए कार्य कर रहा है। यिर्मयाह नबी के द्वारा ईश्वर ये भविष्यवाणी कर रहा है कि वो समय आएगा जब लोग ये कहेंगे कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 1 से लिया गया था। हमारे मुक्ति के कार्य में, मानव मुक्ति के कार्य में माता मरियम की क्या भूमिका है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारे मुक्ति के कार्य में
मां मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ की क्या भूमिका है, इसके बारे में आज के सुसमाचार में हमें सुनने को मिला। वचन में आपने सुना ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। मां मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, वे एक साथ नहीं रहे थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई और ये सच्चाई सबको पता चली। सबको पता चला इस सच्चाई के बारे में कि मरियम गर्भवती है। जरा सोचिए उस लड़की के अंदर की हिम्मत के बारे में। जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, अंत में उसने स्वर्गदूत से कहा प्रभु की वाणी मुझ में पूरी हो जाए। वो हिम्मत बांधती है, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो गर्भवती है, ये लोगों को पता चलता है, यूसुफ को भी पता चला। तो यूसुफ ने सोचा कि मैं उसको चुपके से छोड़ दूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ का अधिकार था मरियम को दोषी ठहराने और उसको दंडित करने का, लेकिन यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को दंडित नहीं करूंगा, ना ही उसको बदनाम करूंगा, इसीलिए सबसे अच्छा है कि मैं चुपके से उसे छोड़ दूं। उसे चुपके से छोड़ दूं, रिश्ता तोड़ दूं। और उस समय स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देता है और यूसुफ से कहता है कि अपनी पत्नी को अपने साथ लाने में संकोच ना करें, क्योंकि उसके गर्भ में है जो पवित्र आत्मा से है। ईश्वर स्वप्न में यूसुफ को संदेश देता है और वचन में आपने सुना यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। बहुत ही सुंदर उदाहरण है, सशक्त संदेश है। यूसुफ को केवल स्वप्न दिखाई दिया था, लेकिन इसलिए कि यूसुफ पूरी तरह से ईश्वरोन्मुख था, ईश्वर के प्रति समर्पित था, ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए आतुर था, उस स्वप्न को गंभीरता से लेता है। और इसलिए कि वह ईश्वर के प्रति आज्ञावान था, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। उस बदनामी को अपनाता है, लोगों के सामने उस बदनामी को अपनाता है। यह भी आसान बात नहीं थी। एक गर्भवती नारी को, युवती को अपनी पत्नी मानना, जबकि उनके साथ उसका रिश्ता नहीं हुआ था, लेकिन वह स्वीकार करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए तत्पर यहां पे प्रकट होता है और वो मरियम को अपने यहां लेके आता है, पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यह विशेष करके दंपतियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है, इसलिए कि उसने वचन दिया था, उसकी मंगनी उस लड़की से हुई थी। वह उस लड़की, हालांकि वो गर्भवती थी, उसको स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। कितना उदार है, कितना धर्मी है, कितना उस लड़की के प्रति सम्मान रखता है, उसको बदनाम होने से रोकता है, बदनामी को अपनाता है। मुक्तिदाता के आगमन के लिए यूसुफ ने यह सब किया। आगे लिखा हुआ है, यूसुफ का
उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। जैसे स्वप्न में बताया गया, यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा, यीशु रखा। वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ का मरियम से तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया। यानी यीशु को जन्म देने के बाद यूसुफ का मरियम के साथ संसर्ग हुआ। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यूसुफ के लिए मरियम बहन नहीं थी बल्कि पत्नी थी। स्वर्गदूत ने भी यह भी कहा था कि उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो। पति पत्नी के रूप में संसर्ग करना कोई गलत बात नहीं है। संत यूसुफ मुक्ति के कार्य के लिए ईश्वर को साथ देता है, बदनामी को अपनाता है, बदनामी को मोल लेता है। हमारे लिए भी यह एक सुंदर उदाहरण है, आदर्श है। कभी कभी दूसरों की मुक्ति के लिए, परिवार की मुक्ति के लिए हमें त्याग करने की आवश्यकता होती है। संत यूसुफ का उदाहरण विशेष करके पारिवारिक लोगों के लिए एक बहुत सुंदर आदर्श है। परिवार को बचाने के लिए, पारिवारिक रिश्तों को बचाने के लिए एक दूसरे की बदनामी को अपनाना, एक दूसरे को जैसे वे हैं वैसे अपनाना, स्वीकार करना अति आवश्यक है। हमारे मन में एक ही बात है, परिवार को बचाना। जहां तक संत यूसुफ की बात है, उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए ये जोखिम उठाया, मानव मुक्ति के लिए जोखिम उठाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। प्रभु ईश्वर ने जिस तरह यूसुफ को सपने के द्वारा संदेश दिया, उसी तरह बार बार हमें संदेश दिया जाता है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग विधि से, कि हम मुक्ति के कार्य में प्रभु को साथ दें। अपने परिवार की मुक्ति के कार्य में, लोगों की मुक्ति के कार्य में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे आगमन की तैयारी के लिए तू हमें आह्वान करता है, इस सुंदर पर्व की तैयारी के लिए तू हमें आह्वान करता है। प्रभु, हमें प्रार्थना में सजग, तेरे पवित्र वचन के पाठ में और ज्यादा गहरे, एक दूसरे के प्रति प्रेम में और ज्यादा गहरे बना दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर रहे, आशीष का हाथ, अनुग्रह का हाथ। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।